जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रोहन चंद्रा एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और नवरात्र की तैयारी में लगे होंगे। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दें और आप सबके रुके हुए काम बनाएं। तो बात करेंगे हम नवरात्रि के बारे में। आज नवरात्रि में कलश स्थापना के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम सामग्री के बारे में जानेंगे और मुहूर्त की सही विधि सारी क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेकर के। जय माता दी। माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि 7 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू हो रहा है। नवरात्रि का प्रारंभ अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से होता है। इस प्रतिपदा में के दिन कलश स्थापना किया जाता है और साथ ही साथ नवरात्रि का व्रत शुरू किया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा का संकल्प लिया जाता है। कलश स्थापना मुहूर्त को जानेंगे। 7 अक्टूबर को नवरात्र का प्रथम दिन है। इस दिन कलश स्थापना के साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ होती है। 7 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करें, यह सर्वोत्तम मुहूर्त है। ये मुहूर्त का अगर मैं आपको समय बताऊं तो ये है 11:38 से लेकर के दोपहर 12:23 तक। इस मुहूर्त में अगर आपने कलश की स्थापना करी तो बहुत ही सर्वोत्तम है, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अन्यथा अगर आप किसी और समय में करना चाहते हैं तो उसका भी एक समय है, वो है 6:45 से लेकर सुबह 9:14 तक, क्योंकि सुबह ये प्रातःकाल 6:45 से 9:14 तक है। अब हम बात करेंगे सामग्री के बारे में। माता रानी की इस पूजा में यूज़ होने वाली सामग्रियाँ, तो लाल रंग का आसन, मिट्टी का घड़ा कलश। मिट्टी का कलश इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जौ, मिट्टी, मौली, कपूर, रोली, इलायची बहुत शुभ होती है और लौंग बहुत ही ज़रूरी है माता रानी की पूजा में। और साबुत सुपारी चलेगी। आम के 5 पत्ते, लाल चुनरी, सिंदूर, नारियल, फूल, फल, श्रृंगार और श्रृंगार के साथ साथ फूलों की माला, ये अनिवार्य है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माँ की। अगर आप पूजा करते हैं इन नवरात्रों में, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कलश स्थापना विधि के बारे में। प्रातः नहा धो करके मिट्टी के द्वारा बेदी जौ छींट कर जल में भरे हुए कलश में रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधकर वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करना चाहिए। इसके बाद कलश में नारा, रोली, अक्षत, पुष्प, सुपारी, पान और दक्षिणा डाल करके नारियल को उस पर रखना चाहिए। फिर नवरात्रि के लिए नव दुर्गा का आवाहन एवं स्थापना करना चाहिए। मित्रों, आप लोगों से ये जानकारी मैंने शेयर करी और इस पर्व के बारे में माता रानी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप तक आए। बहुत माता रानी आप पे कृपा करें, ये मैं दुआ करता हूँ माता रानी से। और साथ ही साथ आपका नवरात्र बहुत अच्छा जाने वाला हो। किसी भी तरह की समस्याएं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना आए। माँ सब पे आशीर्वाद बना के रखे। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और हमसे जुड़े रहिए। हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आगे मैं नवरात्रि के सारे दिन में यानी 9 के 9 दिनों में हर दिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक लाऊंगा और आपको बताऊंगा, जिससे आप किसी भी तरह की गलती ना कर सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।